चलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 45 से, पार्टनरशिप फंडामेंटल, है ना। और ये बुक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एडिशन है 2021 का, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक नया एडिशन भी ले लूँगा, है ना। अभी 2024 है तो 2024 का भी मैं जल्दी से नया एडिशन ले लूँगा। फिलहाल मैं बता दूँ कि ये 2021 से मैं करा रहा हूँ, और 2021 के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 45 लिखे गए हैं, है ना। अच्छा, किस में से करा रहा हूँ मैं? TS अग्रवाल से, ठीक है। तो ये कंटेंट जो क्वेश्चन है TS अग्रवाल से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को करा रखे हैं, आप लोग वीडियो को देखें और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर एक क्वेश्चन कराया जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ? देयर कैपिटल वेयर ए का कितना है? ₹50,000। बी का कितना है? ₹30,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000, ठीक है। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? उसके बाद फिर बोला जा रहा है एक तरह से कि द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर, फर्स्ट में बोले जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर annum। ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन टर्न ओवर। बी विल गेट अ सैलरी, कितने मिलेंगे? ₹500 पर मंथ। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। फिर बोले जा रहे हैं पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर वेयर ए के कितने हैं? ₹8,000। बी के कितने हैं? ₹6,000। टर्न ओवर जो है फॉर द ईयर एंडेड वो दिए गए हैं 3 लाख। तो वैसे ये टर्न ओवर का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मेट आप बना लेंगे बढ़िया से, ठीक है। और सबसे पहले आप लिखें, देखिए इस क्वेश्चन में आपका एक तरह से मैं बता दूं, एक तरह से इस क्वेश्चन में जो है सिंपली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिखें। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया गया था? 50,000। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाई P&L अकाउंट, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका नेट प्रॉफिट, और कितने का है? ये है आपका 50,000। उसके बाद आगे आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने कितने मिलने हैं? ए को मिलेगा, यहाँ पर 2 पार्टनर है, ए है और बी है ना। तो यहाँ पे कितने % इंटरेस्ट देने हैं? 6% के हिसाब से देने हैं। तो 6% हम दिखाएंगे किस पर? पहले 50,000 पर। तो कितना हो जाएगा? दैट इज़ 3,000। फिर 30,000 पर 6% बी के लिए, तो कितना हो जाएगा? 00 जाएगा। तो 6 3 जा 1800, है ना, क्योंकि 00 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो 6 3 जा 1800। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने बन गए? ये बन गए आपके 4800। इसका मैं वर्किंग नोट भी आपको नीचे दिखा दूं, आप वर्किंग नोट भी देखते चलें, क्योंकि देखिए एग्जाम में आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो आपको मार्क्स जो है बढ़िया मिलेगा। देखिए यहाँ पर ए का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर आप लिख देंगे हल्का सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का कितना जाएगा? ए का जो है मिलना है 50,000 पर मिलना है। कितने % मिलेंगे इसको? एक तरह से 6%, और सब क्वेश्चन में लिखा गया है पर annum, ठीक है। तो पर annum के हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 6 5 जा 30, तो 3,000 आ रहे हैं। उसके बाद फिर बी का, तो बी का भी आप दिखा दें। बी का जो है वो 30,000 पे मिलने हैं, तो इसे भी 6% पर annum ऊपर नीचे आप काट लें, तो कितने हो जाएंगे? 6 3 जा 1800 रुपीज़, ठीक है। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। आफ्टर दैट ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। क्वेश्चन में साफ मेंशन है। तो ए को जो कमीशन मिलेगा वो टर्नओवर के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ए कमीशन, टू एज कमीशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अकाउंट जरूर लिख लें, टू ए कमीशन अकाउंट। तो कितने मिलने हैं? ये मिलने हैं 2%, किस पर? टर्नओवर पर। टर्नओवर, अच्छा टर्नओवर का यहाँ यूज है ना। तो टर्नओवर पर मिलना है, तो टर्नओवर पर हम कितने काटेंगे? 2%। इसे भी वर्किंग नोट में दिखा दें। एज कमीशन
एज कमीशन। वर्किंग नोट में आप कोशिश करेंगे सिर्फ मेन चीज़ों को दिखाने का, सारा चीज़ों का वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो 2% आप काटेंगे, टर्नओवर पर कितना है, दैट इज़ 3 लाख। फिर डबल जीरो ऊपर नीचे आप काट ले तो 2 3 जा 6000, ये आ गया आपका ए का कमीशन। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 6000। आफ्टर दैट फिर लिखा गया है क्वेश्चन में, वी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, है ना। तो लिखेंगे टू बीज सैलरी 500 पर मंथ, है ना। सबका वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप ऐसा डायरेक्टली लिखें, 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 5 जा 6000, ठीक है। उसके बाद फिर लिखे गए वी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो ये आफ्टर सच कमीशन वाला केस है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस जो हैं आपको माइनस कर देने हैं, किस में, इस नेट प्रॉफिट में। फिर आफ्टर सच कमीशन का जो फॉर्मूला था, प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इनटू नेट प्रॉफिट कर देंगे। तो आइए निकालते हैं यहाँ पर बी का कमीशन। तो लिखेंगे बीज कमीशन, ए का था, बीज का जो कमीशन है यहाँ पर कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो 50,000, है ना। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे 50,000, 50,000 में से जो जो अमाउंट है उसे आप माइनस कर लेंगे, 4800 प्लस 6000 प्लस 6000, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस को आपको माइनस करने हैं। और देखिए ये कितने आएंगे आपके, ये 50,000, इनमें से आप माइनस कर देंगे इन सारे को, तो कितना हो जाएगा, 8 6 4 10, 10 और 6 16, ठीक है, सही जा रहा है ना। यहाँ पर 8 हो गए, 6 6 12, 12 4 16, 16,800, है ना। तो इसे आपको माइनस कर देने हैं इस 50,000 में से, कितने हो जाएंगे, 0 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया तो 3, 33,200 आ रहा है ये अमाउंट। अब देखिए इस पर आपको कमीशन काट लेंगे। तो आइए कमीशन आप काटिए, 33,200। यहाँ पर आप कमीशन जो है आफ्टर सच कमीशन वाला केस दिखाओगे, है ना। तो ये कितने दिए गए हैं, ये हैं एक तरह से 5%, तो 5/105 कर लेंगे। अब देखिए ये कितना निकल के आता है, एक बार मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। तो इसे आप कोशिश करें बिना कैलकुलेटर का, है ना, क्योंकि मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर जल्दी निकालना है ना। क्योंकि आप लोग सीबीएसई बोर्ड वाले हो, वैसे आईसीएसई बोर्ड वाले को कैलकुलेटर अलाउ होता है ना। तो आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट भी मुझसे पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे लिए कैलकुलेटर अलाउ होता है कौन सा। वैसे सीबीएसई वाले कोशिश करें खुद से करने का, है ना। कितना है यहाँ पर, 33,200 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 166,000। इसे फिर डिवाइड कर देना है 105 से। तो फाइनली ये कितना आ जा रहा है, ये अमाउंट आ जाएगा आपका 1580, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, 33,200 मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट था 5 का, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इतना, फिर आप डिवाइड कर देंगे 105 से, तो ये आ जा रहा है आपका 1580.9। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, तो 1581 हो जाएगा। तो आप इसे एक 1581 से राउंड अप कर दें, ठीक है। ये हो गए बी के कमीशन। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टू बीज कमीशन, ये कितने आ गए आपके 1581। चलिए सारा चीज़ हो गया है, अब करेंगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पर 50,000, है ना, और यहाँ पर भी आप दिखा देंगे 50,000 से, और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर अकाउंट। अब यहाँ पार्टनर क्या क्या था, ए और बी, तो इनके वर्किंग नोट आपको जरूर दिखाने हैं, है ना। तो अब शेयर ऑफ प्रॉफिट हम दिखाते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले आप पता कर ले कि टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 4800 आप जोड़ें, 4800 प्लस 6000 प्लस फिर से 6000
फिर प्लस करेंगे 1581, कितना निकल के आ जाएगा 18,381, है ना। और इसे माइनस कर लें 50,000 से, तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ रहा है आपका 31,619, है ना। तो ये अमाउंट जो निकल के आ रहा है ये आ रहा है आपका 31,619, ठीक है। तो 31,619 को आप यहाँ पे लिख लेंगे 31,619। अब इसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देने है ना, मतलब ये जो अमाउंट है 31,619 इसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए को, तो ए को कितना मिलेगा 31,619। शेयर प्रॉफिट कितने हैं 3/1, तो 3/4 हो जाएगा। तो इसे आप निकालेंगे तो ये फाइनली कितना आएगा, ये अमाउंट आएगा, देखता हूँ 31,619 मल्टीप्लाई करने हैं 3 से और डिवाइड कितने से करने हैं, डिवाइड करने हैं आपको 4 से। तो ये अमाउंट आ रहा है 23,714, है ना, 23,714। तो आप यहाँ पर लिख लें 23,714। ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ये बस राउंड अप किया गया। कोशिश करें कि जब 6 से नीचे हो तो जो भी अमाउंट है आप उसको आगे ना बढ़े, लेकिन 6 से ऊपर होगा तो जैसे 4 था, मतलब पॉइंट के बाद बता रहा हूँ, पॉइंट के बाद अगर 6 होता तो ये 4 को 5 बना देते। 6 से नीचे यहाँ पर 6 जैसे 3 आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग पॉइंट जो है, सॉरी 2 पॉइंट में 25 आ रहा है, तो इसलिए 4 को आपको नहीं बढ़ाना है। उसके बाद अगला जो है बी के लिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर आप लिख लें 23,714। फिर बी के लिए आप डायरेक्टली चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कितना दिया गया है, दैट इज 1/4। तो अमाउंट क्या बचेगा, अमाउंट आपका बचेगा 7905। तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 7905। तो ये हो गया आपके कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, और इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 45 जो है सीख लिया। आइए एक और क्वेश्चन सीखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, आइए पहले क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, देयर कैपिटल वेयर साजल का कितना है 5 लाख एंड काजल का कितना है 4 लाख। प्रिपेयर, अब यहाँ बोला जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस पर्सन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पर साफ बोला गया है टू पे अलाउड कितने करने हैं 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है एडवांस करने हैं काजल के द्वारा फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख, ठीक है। फिर बोला गया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्राइंग जो है साजल का कितना है 1 लाख है और काजल का कितना है 80,000 है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग जो लिखे गए हैं एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्राइंग साजल का है 1 लाख, काजल का इतना, सॉरी रिपीट हो गया। आगे लिखा गया 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर हमें यहाँ क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द एबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब प्रॉफिट देने से पहले ये अमाउंट कितना आया है, दैट इज 7,02,600। तो मतलब ये जो प्रॉफिट है आपका कौन वाला प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं है, ये आपका P&L अकाउंट वाला है ना। तो यहाँ पर देखिए लोन वाला कॉन्सेप्ट है, आप चाहे तो यहाँ पर P&L अकाउंट भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली जो प्रॉफिट है उसी में से माइनस कर लें, बेटर होगा, है ना, आपको मार्क्स फुल मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 46 तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रॉफिट है यानी नेट प्रॉफिट क्या था, वो लिखा गया था 7,02,600। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाई P&L अकाउंट, ये पार्ट है नेट प्रॉफिट का, और ये कितना लिखा गया था 7,02,600। मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपको लोन को भी एडजस्ट करना है। तो लोन जो है कितना लिखा गया था, दैट इज़ 3 लाख। तो 3 लाख जो है आप यहाँ पर माइनस कर लें। तो 3 लाख को आपको माइनस कर देने हैं, और माइनस करने के बाद फिर देखिए ये कितना निकल के आता है। तो ये आएंगे आपके 7 में से 3 गया तो 4, तो इट मीन्स 4,02,600। तो ये हो गया आपके P&L अकाउंट, मतलब ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद बारी बारी से सभी चीज़ों को हम दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले दिखाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले क्या है साजल,
और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख लें, और एक है काजल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का कितना होगा, कितने परसेंट देने हैं, 5% देने हैं, है ना, वो भी पर एनम। तो इसका वर्किंग नोट दिखा दें, इनका आप वर्किंग नोट दिखा दें। वैसे आप चाहे तो डायरेक्ट बिल लिख सकते हैं, है ना, लेकिन वर्किंग नोट दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे आप साजल के, तो साजल का कितना हो जाएगा, दैट इज आपको निकालने हैं 5%। तो 5% किस पर, 5 लाख पर। तो 5 लाख अमाउंट है, इस पर आपको निकालने हैं 5%। ऊपर नीचे आप जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25,000। ये आ गए आपके 25,000 अमाउंट आप यहाँ लिख दें। ठीक है, ये 25,000 अमाउंट हो गया आपके, है ना। उसके बाद ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है, तो आप समझ जाएं कि मैंने 25,000 लिखा है। उसके बाद आप निकालेंगे काजल का, तो काजल का कितना आएगा, काजल का जो है एक तरह से आपको 4 लाख पे निकालने हैं। तो 4 लाख पे कितना करने हैं आपको, 5%। तो 5% जब आप करेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20,000। तो ये भी आपका निकल गया। यहाँ लिख देंगे आप 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 45,000। ठीक है, आफ्टर दैट फिर क्या लिखा गया था, लोन तो आपको इसमें करना नहीं है, वो तो एडजस्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, है ना। अब यहाँ पर हम ड्राइंग वर्किंग नोट दिखा देंगे और ड्राइंग को हम इधर इंटर करते हैं। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ड्राइंग और कैपिटल को हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे हम दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना। तो आइए जल्दी से हम निकाल लें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले आप निकालेंगे साजल का। तो सबसे पहले आपको देखने होंगे क्वेश्चन में कि ड्राइंग कितना है। साजल का जो ड्राइंग है वो लिखा गया है 1 लाख, तो उसी पे जो है फर्म चार्ज करेगी 1 लाख पर, है ना। और यहाँ पर जो ड्राइंग पर जो परसेंटेज है कितने चार्ज करने हैं, 6%। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने आप लोगों को बताया था जब ड्राइंग का डेट ना लिखा रहे, है ना, कैपिटल का डेट तो वैसे भी उसमें पर एनम लिख ही दिया है, और वैसे भी इसमें भी पर एनम लिख दिया है। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था जब ड्राइंग का जब डेट ना लिखे तो फिर यहाँ पर आपको एवरेज मान के चलने होंगे, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि उस तरह से तो हम कैपिटल का भी एवरेज हम कर सकते हैं। नहीं, देखिए जो नियम बनाए गए हैं आपको वो फॉलो करने होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है साल भर का है तो साल भर का देंगे, और यदि कुछ किसी महीने से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वहाँ से ही देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नियम क्या है कि पर एनम अगर लिखा होता है तो उससे हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पर डेट नहीं है। ठीक है, तो हमें वहाँ पर ये समझना है कि जब डेट नहीं है तो हमें उसे एवरेज करने होते हैं। ठीक है, वैसे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नियम पहले भी आप लोगों ने समझा था। तो ये कितना आएगा, ये जो है यहाँ से हम 00 काट लेंगे, ये 6 2 जा और 2 3 जा, तो ये आ जाएंगे आपको 3000। तो ये किसके आ जाएंगे, साजल के। और एक हमें और निकालने हैं काजल के। तो काजल का कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। काजल का जो है यहाँ पर जो ड्राइंग था मतलब 80,000, तो 80,000 पर भी हमें क्या करने हैं, 6% निकालने हैं और 6/12 कर देंगे। तो 00 ऊपर नीचे यहाँ कट जाएगा, ये 2 बार में और ये 3 बार में। तो 3 8 जा यहाँ पर कितने हो जाएंगे, दैट इज 24। ठीक है, तो 3000 यहाँ पर आप लिख देंगे और 2400, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5400। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहाँ पर 5400 ये भी निकल के आ गया। अब आगे क्या बोला गया है कि 10% ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो आइए जनरल रिजर्व का भी दिखा देते हैं। टू जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व में साफ बोले गए हैं 10% ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो हमें यहाँ पर पता कर ले कि आखिर इंडिविजुअल प्रॉफिट है कितना, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 6 4 10 5 2 7 1 8। ठीक है,
ये 0 हो गया, है ना, तो दैट इज 4,08,000। इधर भी आप लिख देंगे 4,08,000। और यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर अकाउंट, है ना। दैट इज किसे मिलने हैं, एक मिलेंगे साजल को और एक मिलेगा काजल। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है छोटा सा, है ना। तो दरअसल ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो है ये लोन का है, ठीक है। और लोन को आपको माइनस नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। कहने का मतलब एडवांस किया गया था काजल से, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है काजल को मिलेगा, वो भी कितना, 6% पर एनम के हिसाब से। तो ये मैं दिखाता हूँ, काजल से जो है यहाँ पर जो लोन का अमाउंट है वो एडवांस किया गया। तो यहाँ पर जो ये 3 लाख है, ये 3 लाख है, उस पर हम 6% निकाल लेंगे। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 18,000, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने जल्दी से लिख दिया था और मुझे पता चला, जब मैंने आंसर कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मैंने 3 लाख लिखा है। तो जिसे मैंने सुधार दिया है, मैंने बता दिया आपको कि 6% काजल को मिलेंगे, क्योंकि नियम मैंने आपको पहले बता रखे हैं कि जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 लाख नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 18,000। 1 जीरो को आपको हल्का सा काट लेना है। तो ये फाइनली अमाउंट कितना आया, 18,000। अब 18,000 को माइनस करना है, तो 7,02,600 7,02,600 का जो अमाउंट है उसमें से आप माइनस करेंगे कितना, 18,000। तो ये कितना निकल जाएगा, 6,84,600। तो लिखेंगे आप यहाँ पर 6,84,600, है ना। तो 6,84,600 ये अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, उसके बाद 5 4 9 1, यहाँ भी 10 हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ये 8 1 9 हो जाएंगे। और ये टोटल आपका कितना आ रहा है, 6,90,000। इधर भी आप लिख लेंगे 6,90,000, ठीक है, 6,90,000। चलिए, तो मिस्टेक को मैंने सुधार दिया यहाँ पर, है ना। और आफ्टर दैट फिर यहाँ पर हम पता कर लेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैसे होगा, तो ये हम निकाल लेते हैं। देखिए, और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर ये वाला नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब क्वेश्चन में साफ लिखा गया था कि 10% जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र होगा। तो 10% देने के बाद जो बचेगा वो असली प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो पहले देखिए, हम यहाँ पर पता कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये 45,000 जो आया था, आप 6,90,000 में 45,000 घटा लें। 6,90,000 में आप माइनस कर देंगे 45,000 को, तो कितना निकल जाएगा, 6,45,000। तो 6,45,000 ये जनरल रिजर्व में जाएगा, ये अमाउंट जनरल रिजर्व में जाएगा। दैट इज कितना जाएगा, 6,45,000 का 10%, तो ये कितना हो जाता है, 64,000, है ना। जब आप 10% करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 64,500। 64,500 ये अमाउंट जो है 64,500 ये आपको जाएगा जनरल रिजर्व में, 64,500। आफ्टर दैट अब देखिए 45,000 और 64,500 कितने हो जाते हैं, ये हम देख लेते हैं। ये दोनों मिला के हो जाते हैं 10,95,000, है ना। तो 10,95,000 को आप माइनस कर लेंगे 6,90,000 में, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 5,80,500। 5,80,500, ठीक है। अच्छा, इसे ही यहाँ पर आप बना ले अच्छे से, 5,80,500, ठीक है, 5,80,500, है ना। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र जो है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसे आप दिखा देंगे।
तो डिस्ट्रीब्यूशन इसे को करना है 5,80,500 को, ठीक है। अब वर्किंग नोट का यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो स्पेस है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो एक है साजल का और एक है काजल का, है ना। तो 5,85,000 5,80,500 ठीक है। तो 5,80,500 का कितना करना है, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा गया है 2/3। तो देखिए कितना आ जाएगा, 5,80,500 का आपको क्या करना है, 2/3 करना है। 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना निकल के आ जाएगा, 3,87,000, है ना। 3,87,000। फिर जो बाकी जो अमाउंट बचेगा वो किसका हो जाएगा, काजल का। दैट मीन्स 1,93,500, ठीक है। तो ये सब वर्किंग नोट जो है आपको दिखाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर क्या होते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। तो ये आपको लिख देना है 3,87,000 और उसका कितना बच गया, 1,93,500। चलिए, तो ये हो गए आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जल्दी से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी हम दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी दिखाने हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी कैपिटल है उसे आप ब्राउट डाउन कर देंगे। तो साजल और काजल के कितने कितने कैपिटल हैं, 5 लाख एंड 4 लाख। तो यहाँ पर आप ब्राउट डाउन कर देंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस BD। और कितने कितने लिखे गए हैं, 5 लाख एंड 4 लाख। तो आप लिखेंगे 5 लाख एंड 4 लाख, है ना। तो ये हो गया आपके बैलेंस ब्राउट डाउन। आफ्टर दैट जो भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ था आपका ये वाला, तो इसे भी आपको यहाँ लाना है और इसे यहाँ, अच्छा एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पे बाय लिखना है आपको, यहाँ पर हमेशा बाय लिखना है। चलिए, ये आपको बाय लिखना है। तो यहाँ पर बाई बैलेंस BD ये वाला हो गया। अब लिखेंगे बाई P&L अकाउंट, बाई P&L अकाउंट, ठीक है। तो मतलब ये जो है P&L अकाउंट कहने का मतलब ये हो गया, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र से आया हुआ है ना। P&L एप्रोप्रिएशन आप लिख लें, यहाँ पर आप एप्रोप्रिएशन से ये अमाउंट आया हुआ है। तो आप एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे, है ना। तो ये चीज़ मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये आपका प्रॉफिट जो आपने ट्रांसफ़र किया था। तो कितने कितने आपने करा था, ये किया था आपने 3,87,000, यहाँ पर लिखेंगे 3,87,000 और एक अमाउंट आएगा 1,93,500, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी आपने दिखा दिया है। उसके बाद और क्या आप इसमें लाएंगे, टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो जो चीज़ें क्रेडिट होने हैं पार्टनर्स को, तो वो आपको सभी लाना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ये कितने लिखे गए थे, दैट इज़ 25,000 और 20,000। देखिए ये सब अमाउंट लिखने से ये फ़ायदा होता है ना, ये जब आप लिख लेते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बस इसे आपको शो करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व इसमें नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। जनरल रिजर्व को गलती से भी आप यहाँ पर नहीं लाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया था आपने वो हमने दिखा दिया है। और एक हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। और ड्राइंग को भी आप दिखाएंगे यहाँ पर टू ड्राइंग, क्योंकि ये पार्टनर्स के खर्चे होते हैं। तो ड्राइंग कितने हैं, ड्राइंग जो है एक हो गए आपके, कितने कितने ड्राइंग लिखे गए थे, 1 लाख और 80,000। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकाला था, दैट इज एक में निकाला था आपने 3,000, है ना। और एक में हमने निकाला था 2,400। तो सारा चीज़ हो गया है ना। और देख लीजिए इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, आपको अच्छे से चेक कर लेना है। मेरे हिसाब से ये सारा हो गया है। अब सभी का करेंगे हम यहाँ पर टोटलिंग। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं अमाउंट को, है ना। यहाँ पर जल्दी से हम टोटलिंग कर देते हैं। ये 22 था, हाँ। तो टोटलिंग करते हैं। सबसे पहले 5 लाख, सबसे पहले अमाउंट जो है 5 लाख है। फिर 5 लाख के बाद आपको किसको जोड़ने हैं, 3,87,000, 3,87,000। उसके बाद फिर किसे जोड़ने हैं, 25,000, ठीक है। ये जो अमाउंट है 25,000, फिर आपको ये वाले को जोड़ने हैं,
ठीक है। तो कितना आ गया 9,12,000। तो यहाँ पर आप टोटल करके लिख लेंगे 9,12,000। आफ्टर दैट फिर आप जैसे कि 4 लाख प्लस 1,93,500 फिर प्लस करेंगे 20,000, तो ये कितने आ जाएंगे 6,13,500। 6,13,500 तो इधर का टोटल हो गया है। और यहाँ पर आप क्लोजिंग डाउन करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो बैलेंस क्लोज डाउन हो रहा है, जब आप इसको जोड़ेंगे और 9,12,000 में से जब घटाएंगे तो ये आपका फाइनली कितना आ जाएगा, एक तरह से ये आ जाएगा आपका 8,09,000। 8,09,000 आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, मैंने कैलकुलेट कर लिया है ना। फिर काजल का कितना आ जाएगा 5,31,500। 5,31,100, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ काजल का, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो काजल का जो है एक तरह से 6,13,000 आया था, 6,13,000 आया था। अब सॉरी 6,13,500, 6,13,500 इसमें से हमें माइनस करने हैं कितना 82400, 82400, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 531100, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख लेंगे 912,000 और यहाँ लिख लेंगे 613,500। तो ये हो गए आपके कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 46, जो कि बड़े मार्क्स में आने की संभावना है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट जो है आपने सीख लिया। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।